नई दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित वतरा सिनेमा के पास सुरक्षित सफर अभियान के तहत एक शानदार सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। युग संस्कृति न्यास और एफकॉन एक्स्ट्रा बैग के सहयोग से हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय मूल के अमेरिका में उद्योगपति डॉक्टर हर्ष कुमार उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर, एफकॉन एक्स्ट्रा बैग की वरिष्ठ प्रतिनिधि ब्रिगेड एक्स्ट्रागेंज और संगीता रे, भारतीय बेसबॉल टीम के कप्तान नरेंद्र कुमार समेत अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने लोगों से हेलमेट को जीवन रक्षक कवच मानकर हमेशा बाइक और साइकिल चलाते हुए पहनने की अपील की। वहीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा का सशक्त संदेश दिया। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को हेलमेट वितरित किए गए और ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता वैन के जरिए महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी। इस मौके पर कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि हर्ष कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, इंडिया जो है बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो प्रॉब्लम जो है यहाँ की बाहर के कंट्रीज के मुकाबले अलग है। बहुत सारे प्रोविजन जो दूसरे कंट्री में है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वो रूल यहाँ नहीं चले। तो यहाँ की प्रॉब्लम को, जैसे कि इकोनॉमी की है, हाउसिंग की है, रोड की है, यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ की है और हमको इंडिजिनियस सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इंडिजिनियस सॉल्यूशन में सबसे बड़ी चीज है पब्लिक अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग हाउ सीरियस इट इज। इन्होंने ओनली बताया कि डाटाज हैं। इनिशिएटिव लाइक दिस, हमको जो लड़ाई है हमारे मन के अंदर की लड़ाई है, हमको रोड क्रॉस करना है, जो दूसरे पैसेंजर हैं उनको कैसे बचाना है या हेल्प करना है, इसके लिए हमको अंदर जो है ना विवेक जागना है। जब तक विवेक नहीं जागेगा बाकी सब बेकार है। लेकिन जिस तरह से हेलमेट पहना, उन्होंने एक इंस्पायर्ड स्पीच दी, लोगों को रियली फील करा कि टच द हार्ट, लोगों को लगा कि हाँ भाई बात तो सही है। तो ये ऐसी जो होती है, बार बार इस तरह का एनवायरनमेंट में रहेगा तो बदलाव अपना भी स्वतः ही आ जाएगा। इवोल्यूशन चेंज आई है, इवोल्यूशन अपने आप ही इवॉल्व होके लोग मोर जो है ज्यादा समझदारी में आ जाएगी। मेरा ये कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम तो गली गली में, नुक्कड़ पे ये प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए, क्योंकि आज जो आचार्य धर्मवीर जी ने और जो भाई साहब अमेरिका से आए हैं, इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला है। ऐसे प्रोग्राम के लिए मेरा आज दिल बहुत खुश हुआ। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई तो वो आप देखिए, उन्होंने पूरा अपना जीवन ही दान कर दिया। मैं तो ये कहूँगा हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने लोगों की सेफ्टी के लिए अपने जीवन को पूरा जीवन दे दिया। तो ऐसे लोग मेरे ख्याल है हजारों की तादाद में हेलमेट मैन हो, लाखों हेलमेट मैन बने, नुक्कड़ पे बने, मेरा ऐसा सोचना है। सर, सबसे पहले युग संस्कृति को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव को चुना, और खासतौर से राकेश निखा सर का, उनका भी धन्यवाद। वो भारतीय सेना में रहते हुए जो सेवा दे रहे हैं, बट एक वर्दी के बाहर भी वो चीज़ें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे जब अधिकारी होते हैं और किसी भी मिशन में एक मित्र के साथ जुड़ते हैं, तो कोई भी युद्ध हो, कभी संख्या नहीं देखी जाती, हमेशा साहस देखी जाती है। और वही साहस जो मुझे मिलता रहता है कि जो पिछले 12 वर्षों से मैं इस भारत को एक सड़क दुर्घटना से आज़ादी दिलाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये जो लड़ाई है मेरी नहीं है, इस राष्ट्र की लड़ाई है। और हर नागरिक होने के नाते मैंने 12 वर्ष पहले जो मित्र खोया था, और भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को उसी प्रकार मैं अपना मित्र बनाना चाहता हूं, ताकि सड़क दुर्घटना की जो गुलाम हमारा देश हो चुका है, इस जंजीरों को तोड़ पाऊं, ताकि इस आज़ाद भारत को मैं खुशहाल भारत बना पाऊं। देखिए, हमारा भारत अनऑर्गेनाइज है और उन चुनौतियों को हासिल करना चाहता है। आज 4th इकोनॉमी भी हम पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, ये है कि सड़क सुरक्षा की जो तैयारी है, हम सरकार सिस्टम के भरोसे पर नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे भारत के पेरेंटिंग सिस्टम इस चीज को न मजबूत कर पाएंगे। तो मेरा, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया है, ताकि हर माता पिता जैसे बच्चों को बचपन से जूते चप्पल की आदत दे रहे हैं, वही माता पिता अपने बच्चों को साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत दें। और जब उसको साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत हो जाए,
तब उसको स्कूटी बाइक दें, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम होंगे, आप देखते हैं मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को स्कूटी बाइक, ये सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्राइम की बात हम यूरोपियन कंट्री में देखते हैं कि मतलब वहां 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो साइकिल के ऊपर हेलमेट पहन के निकलता है, क्योंकि सेफ्टी की सोच उसके दिल में नहीं, डीएनए में है। तो ये सोच अगर हमारे भारत के 1.4 बिलियन नागरिक में तभी संभव हो पाएगी जब हर कोई इसके खिलाफ चुप्पी तोड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 चिता जल रही हैं। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो इन्हीं सड़कों पर जो 20 लोगों की मौत हुई है उसमें 9 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं, और एक नागरिक के मरने से हमारे भारत सरकार के राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपए का होता है। तो ये जो 3 से 4% जो जीडीपी का लॉस हो रहा है, ये हमारा भारत सोया हुआ है सड़क दुर्घटना के खिलाफ। तो मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जिस दिन हमारे भारत में 1 करोड़ भी जनता सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध मान करके जाग गई, उस दिन हमारा भारत वन इकोनॉमी बन जाएगा और सड़क दुर्घटना पे इतनी बड़ी जीत भी हासिल कर लेगा, क्योंकि हमारा इतना बड़ा विशाल देश, मात्र 20 लाख सैनिक इस देश को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम तो 1.4 बिलियन नागरिक हैं, हम सड़कों पर 500 ही तो जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं मिल करके लड़ सकते हैं। और वही मैं आवाज भारत के हर परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारी सामूहिक एकता ही भारत है, और ये सामूहिक एकता में ताकत तभी आएगी जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, और मैं वही जागरूकता को लेकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ रहा हूँ। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस है, वो ज्यादा कारगर भारत जैसे देश में साबित हो सकता है या फिर सख्त कानून? सर, ये जागरूकता की बात रही नहीं। हम 79 ईयर्स के भारत की बात करें, यह एक अदृश्य युद्ध है सड़क दुर्घटना, क्योंकि आप 5000 वर्ष पहले युद्ध में जहां रथ चला करते थे, रथ इंसान के शरीर उस महायुद्ध में मतलब लोगों के शरीर पर आज गाड़ियां आप लेकर के चलते हैं सर, आप सड़क पर वो एक रथ की युद्ध के मैदान में ही लेकर के, जहां रक्त के निशान होते हैं, इंसान के शरीर वहां मरे, अगर उस रक्त के निशान को अगर पहचानेंगे कि यहाँ पर हमारे देश का नागरिक अगर एक सड़क को प्रणाम करके, जैसे हमारी अनंत मतलब भावनाएं हैं भारत में नागरिक की, चाहे हम मंदिर के बहुत बड़े मतलब हम शिष्य हों या गुरुद्वारा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हम सड़क को क्यों ना सम्मान करें। तो मैं सभी धर्मों से ये भी अपील करता हूँ कि हम भारत की सड़कों को सम्मान। देखिए क्या है, जो हमारे माननीय हेलमेट मैन ऑफ इंडिया श्री राघवेंद्र कुमार जो अभियान चला रहे हैं 12 साल से, उनके एक मित्र की दुर्घटना में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हो गई। अथक प्रयास उनके प्रयास ने उनके घर वालों ने किया था, नहीं बच पाए। लेकिन देखिए, आप भी जानते हैं कि हम भारतीय नागरिक जो है 145 करोड़ पहुंच गए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप भी समझ सकते हैं कि लोगों को जागरूक करना कितना मुश्किल काम है। आप मीडिया वाले हैं, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे बाइट अपने चैनल के माध्यम से, अपने जो भी सोशल नेटवर्क है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि आज के डेट में अगर एक बच्चा घर से बाहर निकलता है, आप भी निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, तो कपड़े पहनकर, जूता पहनकर ना अच्छा से ड्रेसिंग करके निकलते हैं, हमें खाना खाते हैं सुबह। लेकिन उसी तरह से अगर हम 2 व्हीलर बाइक यूज करते हैं तो हमें माँ बाप से, समाज से, जो भी हमारे शिक्षक हैं उनके माध्यम से हमें मिलना चाहिए कि हम घर से जब भी साइकिल भी चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं तो बेल्ट पहनना जरूरी है, 2 व्हीलर चलाएं तो हमें हेलमेट पहनना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं जो कि अब आने वाले कल में अपने माँ बाप के, परिवार के, भाई बहन के या समाज के लिए हम आने वाले कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। समाज के लिए हम एक समर्पण की भावना से, सेवा की भावना के, देश भावना के लिए हमारी बहुत महत्व रखता है।